हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो वाल्मीकि रामायण का एक्सपीरियंस है भाई लड़के का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ चीज़ें। और रामायण जो भाई पिछले काफ़ी हफ्तों से राम उन्हीं जी में की से एक स्टोरी, आती है हनुमान और ये वाल्मीकि जी की रामायण। एंड इसके पीछे का रीज़न है, जब रामायण का टीजर ड्रॉप हुआ ना, तब मेरे को समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। और हर चीज़ के अलग अलग वर्जन है, मतलब आप रिसर्च करके बहुत ज़्यादा आगे का नहीं देख सकते हो। इनफैक्ट रामायण ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी का अपना एक टेक है, और उस टेक में ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि बहुत कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, फिर लोगों के पर्सनल बायसेस होते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को अलग हटा के खुद से जानना चाहता था कि रामायण असल में है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि अगर कभी भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ो, मतलब उस चीज़ के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। तो दैट्स व्हाट आई डिड, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बस पढ़ाई करी है। तो दिस वाज समथिंग जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच के चल रहा था। बस एक चीज़ मुझे हमेशा रोक देती थी कि मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी है और संस्कृत है। एंड टू माई सरप्राइज ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आते हैं, जिनको लेकर तुम थोड़ा कंफ्यूज होते हो। तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। गूगल पे जाओ, थोड़ा सर्च वगैरह करो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो शब्द तुम पढ़ रहे हो ना, वो भी चेंज हो जाते हैं, मतलब उनके मीनिंग भी गूगल पे तुमको तीन चार अलग अलग मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ रहे हो। और मैंने सोचा कि ठीक है, जब मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैंने फिलहाल शायद 40 सर्ग पढ़ लिए हैं इसके, तो अच्छा। 40 से ऊपर जा चुका हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना इस पूरे एक्सपीरियंस को कहीं पे डॉक्यूमेंट करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। मे भी बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जो जानना चाहते होंगे कि रामायण में हुआ, वाल्मीकि जी की रामायण में हुआ क्या। एंड दे आर जस्ट स्केप्टिकल, या फिर दे जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई कैन बी दैट पर्सन जो इस चीज़ को पढ़ के लोगों को बता सकता है कि हुआ क्या, मतलब हाउ इट ऑल वेंट डाउन, और क्या चीज़ें हैं, क्या कहानियां हैं जो उनको बताई गई है। तो हियर वी आर। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी हुई हैं, और अपना बायस नहीं ऐड करने वाला कहीं पर भी। देर इज, मतलब एक्चुअली है भी नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है कुछ भी, तो मैं ऑलरेडी सॉरी बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को ये समझ के चलना कि मैं एक बहुत ही नाइव इंसान हूँ जो इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, बस। तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है, इसमें कई सारे कांड हैं। हम लोग शुरू करेंगे बाल कांड से, और इसमें अलग अलग सर्ग हैं, मतलब आप इनको चैप्टर समझ सकते हो। ये रामायण को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए क्रिएट करे हुए हैं। तो अगर हम लोग शुरू करें, सबसे पहले जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो मैं तुमको दे देता हूँ। तो वाल्मीकि जी बहुत बड़े तपस्वी महर्षि थे, जिनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के वाल्मीकि जी को पूरी कहानी सुनाते हैं कि रामायण में असल में हुआ क्या था। तो हम जो पहला सर्ग देखते हैं, उसमें नारद मुनि जो हैं वो वाल्मीकि जी को पूरी रामायण सुना रहे हैं। अभी पूरी रामायण सुनने के बाद वाल्मीकि जी जो है वो एक शिकारी को, एक पक्षी के जोड़े को मारते हुए देख लेते हैं, और उस बात से वो काफी इफेक्ट हो जाते हैं। जब वो इस बात से लगातार परेशान होने लगते हैं और उनको, उनके मन से वो बात निकलती नहीं है, तब उनके पास ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आकर उनको कहते हैं कि जो भी तुमने नारद मुनि से रामायण सुनी थी, तुम उसे विस्तार से, अच्छे से लिखना शुरू करो। तो फिर वाल्मीकि जी रामायण को जो उन्होंने सुनी थी उसे अच्छे से लिखना शुरू करते हैं, और हम लोग 5वें सर्ग तक आते आते रामायण की शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले हमको अयोध्या क्या है इसका एक बहुत अच्छा सा डिपिक्शन दिया हुआ है। आई वॉज एक्चुअली प्रिटी सरप्राइज कि इतनी पुरानी किताब होने के हिसाब से भी इसमें चीज़ों को कितना डिटेल से, कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज था इस चीज़ पे। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, काफ़ी फिक्शन पढ़ा हुआ है, काफ़ी नॉन फिक्शन पढ़ा हुआ है, और हर एक राइटर अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, राइट। वट एवर दे आर विटनेसिंग, वो हर राइटर का अपना तरीका है। लेकिन मैं इस चीज़ को जान के काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज था कि इसमें चीज़ों को कितना डिटेल में, कितना डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है। तुम अगर इसको पढ़ते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तो तुम अपने दिमाग में एक पूरी पिक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो अयोध्या जो है वो राजा दशरथ की नगरी थी, वो कौशल जनपद में आती है। तो कौशल के नाम से एक बहुत बड़ा जनपद है जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती है। और ऐसा बताया कि जो नगरी है इसको मनु ने बनवाया, और ये जो पूरी नगरी है ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। अब मैं तुमको योजन बता देता हूँ। तो योजन बेसिकली
एक योजन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि 12 से 15 किलोमीटर्स का होता है, और भी अलग हो सकता है, लेकिन तुम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकते हो। और फिर ये जिस तरीके से अयोध्या को डिस्क्राइब करते हैं ना, वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब ऐसे दिखा है कि आपको नगरी में अगर घुसना है तो चारों तरफ से खाई खुदी हुई है ताकि कोई भी इन्वेड ना कर सके, और बीच में से एक रास्ता है जिसको विशाल राजमार्ग कहा जाता है। उसके आसपास पूरे पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े फाटक हैं, और जो अंदर की नगरी है वो भी बहुत सुंदर है। ऐसा बता रहे हैं कि बाजार है जहाँ पे अलग अलग तरीके के यंत्र मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, और जो वहाँ के घर वगैरह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उसमें रत्न लगे हुए हैं, मतलब जेमस्टोन्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे, सब चीजें हैं। मतलब जितने भी पशु तुम चाहते हो सोच सकते हो वो सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। प्लस एक चीज जो हम लोग बहुत सारे इटरेशंस पे देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये बताई गई है कि वहाँ उस नगरी के लोग इतने सारे थे, मतलब घर इतने हो चुके थे, आबादी इतनी घनी हो गई थी कि थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। मतलब इट वॉज लाइक वेरी डेंस, जो कि हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर तुम सोच के देखते हो तो इट मेक्स द विजुअलाइजेशन इवन मोर ब्यूटीफुल। फिर हमको ये बताया गया है कि राजा दशरथ जो है उनके मंत्री, उनके टोटल 8 मंत्री थे, उनके नाम बताए गए हैं। वो बताया गया है कि वो बहुत अच्छे थे, समझदार थे, राजा को हमेशा अच्छे एडवाइस देते थे। अब यहाँ से तुम्हें इतना बता दिया गया है कि अयोध्या नगरी कैसी थी, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी थी, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा था, राजा दशरथ कैसे थे, वहाँ अयोध्या के लोग कैसे थे, फिर उसके बाद राजा दशरथ के जो मंत्री थे उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं। एंड यहाँ से हम लोग कहानी में आते हैं। तो 8वें सर्ग में हमको ये बताया गया है कि राजा दशरथ जो थे वो काफी प्रभावशाली थे, काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उनके पास सब कुछ था बेसिकली, बस वो पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल यज्ञ कहा जाता है, जहाँ पे एक राजा जो है वो अपने किंगडम के एक्सपेंशन के लिए करता है, ओवरऑल वेलफेयर के लिए करता है अपने किंगडम के। तो उसमें वो अपने पास उन राजा के जो रॉयल स्टेबल्स होते हैं उसमें जो सबसे अच्छा घोड़ा होता है उसको वो छोड़ देते हैं। वो उनके किंगडम में घूमता है, वो हो सकता है कि दूसरे किंगडम में भी जाए, और उसके पीछे राजा की एक सेना चलती है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती। वो अपने आप घूम के जब वापस किंगडम में आता है तब इस यज्ञ की शुरुआत होती है। और इस पूरे काम की शुरुआत करने के लिए जब बातचीत चल रही होती है तो जो राजा के मंत्री होते हैं, दशरथ के जो मंत्री होते हैं सुमंत्र नाम के, वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक काम करिए, इस अश्वमेध यज्ञ को हम ऋष्य शृंग से करवाएंगे। तो ऋष्य शृंग की कहानी कुछ ऐसी है कि जो महर्षि कश्यप थे उनके पुत्र थे विभंडक। अब जो विभंडक के पुत्र हैं वो है ऋषि शृंग, और उनके साथ में ऐसा होता है कि वो वन में ही रहते हैं अपने पिताजी के साथ में। उस वन से, उस आश्रम से बाहर की जिंदगी उन्होंने देखी ही नहीं होती। इसमें लिखा है कि सदा पिता के साथ रहने के कारण ऋषि शृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। तो ये मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब इसमें सुमंत्र जो है वो राजा दशरथ को बताते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम ऋषि शृंग को अंग देश लेके आते हैं। अंग देश जो है वो पुराने समय में एक काफ़ी बड़ी जगह थी। अगर मॉडर्न टाइम पे देखेंगे तो इसको आज के बागलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर जो बिहार में है उसके उसके आसपास का बताया गया है। तो अंग देश के जो राजा थे उनका नाम था रूमपाल। अब उनकी पुत्री थी जिसका नाम था शांता। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शांता जो थी वो राजा दशरथ और कौशल्या जी की ओरस पुत्री थी। ओरस पुत्री मतलब लेजिटिमेट या फिर बायोलॉजिकल सन या फिर बायोलॉजिकल डॉटर। तो इस हिसाब से राजा दशरथ और अंग देश के जो राजा रूमपाल थे काफी अच्छे दोस्त थे। तो अंग देश में क्या परेशानी थी कि बारिश नहीं हो रही थी। अब बारिश नहीं हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि शृंग अगर वहां पहुंचेंगे तो बारिश होने लगी। तो सुमंत्र जो हैं वो राजा दशरथ को एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करिए, आप किसी भी तरीके से ऋषि शृंग जो हैं उनको अंगदेश ले आइए। अंगदेश आने के बाद, क्योंकि वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं होती, तो उनके वहां आने से वर्षा शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वहां की जो राजकुमारी शांता है उनके साथ में ऋषि शृंग का विवाह करा दें। इस विवाह के बाद ऋषि शृंग जो है वो राजा दशरथ के भी रिश्ते में लगेंगे, और इस तरह से अगर वो इस पूरे यज्ञ को संपन्न करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो ऋषि शृंग को अंगदेश तक लेके भी कैसे आए। तो इसके लिए वो लोग एक और उपाय निकालते हैं। ऋषि शृंग जो है वो अपनी पूरी जिंदगी भर वन में रहे, उन्होंने तपस्या करी, अपने पिताजी की सेवा करी, और उसके अलावा उन्होंने किसी इंसान को देखा तक नहीं। वो वहीं वन में रहने वाले जो फल वगैरह होते हैं उनको कंज्यूम करते थे। तो ये लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, उस वन में उनके पास कई सारी स्त्रियों को भेज देंगे। एंड क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी स्त्री को देखा नहीं है तो इस वजह से वो काफी क्यूरियस हो जाएंगे।
तो ये लोग इस अच्छा, पूरे प्लान को फॉलो करते हैं। उनके पास कई सारी स्त्रियों को भेज देते हैं जो उनके आश्रम से थोड़ी दूर पे रहती हैं। तो जब ऋष्यशृंग आश्रम से बाहर निकलते हैं, नदी किनारे आते हैं पानी वगैरह लेने के लिए, तो वो स्त्रियों को देखते हैं। उनको देखने के बाद वो थोड़ा क्यूरियस होते हैं, उनसे उनकी बातचीत होती है, तो वो उन स्त्रियों को लेके अपने आश्रम वापस जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोग के बीच में बातचीत होती है, ऋष्यशृंग जो है अपना यज्ञ वगैरह संपन्न करते हैं और फिर वो स्त्रियाँ वापस आ जाती हैं। अब ऋष्यशृंग को अच्छा लगा उन स्त्रियों से मिलकर, उनसे बातचीत करके, एंड तब वो स्त्री जो है वो उनसे कहती है कि आप हमारे साथ चलिए अंगदेश। पहले ऋष्यशृंग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर वो अपने पिताजी से आज्ञा ले करके और उनके साथ जाते हैं। जैसे ही वो अंगदेश पहुंचते हैं, जैसा इन लोगों ने स्पेकुलेट किया था, वर्षा होने लगती है, इंद्रदेव जो है वो बारिश कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात शांता से होती है। शांता से मिलने के बाद जो अंगदेश के राजा हैं, रोमेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, एंड वो लोग विवाह करते हैं। एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थॉट। ऋष्यशृंग से मिलने के बाद राजा दशरथ और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो लोग बातचीत करते हैं। राजा दशरथ ऋष्यशृंग और शांता को अपने ही अयोध्या में ले आते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अश्वमेध यज्ञ इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। इसमें पूरा 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकलने के बाद जब इनके पास एक शुभ मुहूर्त आता है तो फिर अश्वमेध यज्ञ को शुरू करते हैं। अब इस पूरे यज्ञ का जो लेवल है ना, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि राजा दशरथ ने इस यज्ञ में ऐसा बोला था कि जिस भी राजा को आना है वो आ सकता है, जिस इंसान को आना है वो इस यज्ञ में आ सकता है। कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा, कोई जो जितना खाना मांगेगा उसको उतना खाना, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, लाइक बहुत सारी चीजें, कई हजार ईंटें लगाई जाएंगी, बहुत सारे महल बनाए जाएं, घोड़े और हाथियों के लिए अलग से शालाएं बनाई गई। जो नॉर्मल लोग थे, जो मतलब राजा या फिर एक राजपाट रॉयल्स नहीं थे, उन लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था करी गई। कई सारे विदेशी सैनिक आए जिनके लिए बड़े बड़े छावनियां बनवाई गई। अब जब ये यज्ञ चल रहा था तो ऐसा बताया गया कि कई सारे देवता वह उस यज्ञ के नजदीक आए जो कि नॉर्मल इंसानों को दिखाई नहीं दिए। वो वहां पहुंचने के बाद जो ब्रह्मा जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि रावण नाम का एक राक्षस इज द वर्ड यूज्ड हियर, वो ब्रह्मा जी का कृपा प्रसाद पाकर, मतलब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे, मैंने जो दूसरे इटरेशंस पढ़े थे उसमें ऐसा सुनने को मिला था कि रावण को शिव जी ने वरदान दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने रावण को वरदान दिया था उसकी कड़ी तपस्या के बाद कि वो किसी देव से नहीं, किसी असुर से, किसी नाग से, इनमें से किसी से नहीं मरेगा। इसका स्पेसिफिक वर्ड मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं, और मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसने ना यहाँ पर एक बहुत ही की चीज छोड़ दी और वो है मनुष्य। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि रावण मनुष्य को इतना तुच्छ समझता था, उसको लगता था कि मनुष्य जो है उसके लिए कभी थ्रेट बन ही नहीं सकते, और इस वजह से उसने अपने इस पूरे वरदान में मनुष्य का जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो देव वगैरह हैं, ये ब्रह्मा जी के पास आकर के उनको बताते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है, और जब से उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ है तब से वो जितने भी देव या फिर जो भी कोई अच्छा यज्ञ करने की कोशिश करता है उनको आकर के परेशान करता है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैं तुमको बताता हूँ, जिससे तुमको शायद अंदाजा लगे कि रावण कितना शक्तिशाली इसमें बताया गया है। सूर्य उसको ताप पहुंचा नहीं सकता, वायु उसके पास जोर से चल नहीं सकती, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के साथ स्तब्ध सा रह जाता है। मतलब रावण की पावर इतनी ज्यादा है कि सूरज की गर्मी उसको फील नहीं होती, उसके पास हवा नहीं चल सकती, जब वो समुद्र के पास जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वही जो मैंने बताया था कि जो वर दिया हुआ है उसमें एक छोटा सा लूपहोल यही है कि वो मनुष्य से मारा जा सकता है और मनुष्य से ही उसका वध करवाएंगे। ये कहने के बाद वो विष्णु जी को वहां पर बुलाते हैं। विष्णु जी का डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है कि उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि थे, और वहां पर ब्रह्मा जी उनको बुला के कहते हैं कि राजा दशरथ जो ये यज्ञ कर रहे हैं उनकी 3 रानियां, उन 3 रानियों के पुत्र के रूप में आप अपना जन्म लीजिए, मतलब आप अपना अवतार लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो मुझे एक्चुअली नहीं पता था। तो वो विष्णु जी से कहते हैं कि आप अपना एक नहीं 4 स्वरूप बनाइए, मतलब उनकी जो 3 रानियां हैं उनके जो 4 पुत्र होंगे, आप उन चारों में आप ही रहेंगे, मतलब वो चारों विष्णु जी के अवतार होंगे। तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, और इसको भी थोड़ा और अच्छे से बताया गया है। तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा, मतलब वो 11,000 तक एक मनुष्य के रूप में रहेंगे। और रावण अगर मनुष्य से नहीं डरता, उसको मनुष्य का भय नहीं है, तो वो मनुष्य बन के ही अपने मनुष्य के हाथों से उसका वध निश्चित किया है। अब राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे थे तो उनको अपने अग्निकुंड से एक ऐसा
पुरुष दिखाई देता है, मतलब उसके शरीर में सिर्फ लाइट दिखती है, उनको समझ में नहीं आता कि कौन है। ऐसा बताया गया है कि उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी, ठीक है। तो वो अपने शरीर पे लाल वस्त्र धारण कर रखा था, उसके मुंह जो पूरा था, जो जो उस अग्निकुंड में दिखाई पड़ रहे थे उनको, उनका मुंह भी पूरी तरह से लाल था। उनकी दाढ़ी, मूंछ, बड़े बड़े केश चिकने एवं सिंह के समान थे। तो ये तुम एक अपने दिमाग में एक आइडिया बना सकते हो कि उनको, राजा दशरथ को विष्णु जी किस तरह के दिखाई पड़े होंगे। इसका मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि क्योंकि भगवान विष्णु एक देव है, ठीक है, तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतनी हाई होगी कि एक नॉर्मल इंसान, एक मनुष्य को विष्णु जी इस तरह के दिखाई पड़े, मतलब एक नॉर्मल इंसान का दिमाग उनको कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाया। दिस इज व्हाट आई थिंक, या फिर हो सकता है इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन भी हो, वो तुम्हें जो लगता है मुझे बताना। तो उन्होंने राजा दशरथ को एक थाली दी जिसमें खीर थी। उन्होंने कहा ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। तो राजा दशरथ ने क्या किया कि उस खीर का जो आधा भाग था वो महारानी कौशल्या को दे दिया, मतलब पूरी खीर में से आधी खीर उन्होंने महारानी कौशल्या को दे दी और आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया, मतलब जो बचा हुआ था उसका भी आधा करके कैकेयी को दिया। और फिर उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, मतलब अब जो आधे का भी आधा बचा हुआ है, उसको महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। नाउ इससे तुम क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो जो खीर थी वो विष्णु जी की थी, इस वजह से जो आधी खीर, मतलब जो उसका सबसे बड़ा पोर्शन था वो रानी कौशल्या को मिला, जिस वजह से श्री राम जब हुए तो वो सबसे कंप्लीट या प्राइमरी अवतार तुम कह सकते हो। उसके अलावा सुमित्रा जो थी उनको 2 पोर्शन मिले थे, जिसका मतलब जो उनके जुड़वा बेटे होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो भी दोनों विष्णु अवतार हैं। और कैकेयी जिनको सबसे कम खीर मिली थी नवे, उनके पुत्र भरत जो हैं वो भी विष्णु अवतार है। अब मैंने इसके बारे में थोड़ा और स्टडी किया, रिसर्च करी, तो आई काइंड ऑफ रियलाइज कि अलग अलग इटरेशंस में इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। कुछ इटरेशंस में ऐसा बताया गया है कि जो श्री राम है वो कंप्लीट इनकारनेशन है, मतलब कंप्लीट अवतार है। फिर लक्ष्मण जी जो है वो उनके शेषनाग हैं। भरत जो है वो विष्णु जी जो शंख पकड़ते अपने हाथ में वो हैं। और शत्रुघ्न जो है वो जो सुदर्शन चक्र होता है ना, वो उसका अवतार है। एंड ये चीज़ वाल्मीकि रामायण में स्पेसिफिकली मेंशन करी है, जो मैंने तुमको एज इट इज बताई। एंड अलग अलग इटरेशंस में इसके अलग अलग वर्जन हैं। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो 17वां सर्ग जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी, जब विष्णु जी तो अब अवतार लेके चले गए, ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है वो बाकी देवगणों से कहते हैं कि आप भी जो दूसरे देवतागण हैं अपने पुत्रों की सृष्टि करिए, मतलब और पुत्र करिए जो कि विष्णु जी की मदद करेंगे रावण का वध करने में। उनके स्पेसिफिक वर्डिंग है, तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, बुद्धिमान, किसी से परास्त ना होने वाले, ये सारे गुणों से संपन्न हो। और ये जितने भी पुत्र होंगे ये वानर रूप में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि जो श्री राम को आगे जाकर हनुमान जी और पूरी वानर सेना मिलेगी जो उनका साथ देगी, वो सब ब्रह्मा जी के बताए हुए आदेशों पे दूसरे देवताओं ने अपने पुत्र करे, which is pretty, I had no idea। ये जितने भी वानर सेना में है वो सारे देवों के पुत्र हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि उन्होंने पहले से जाम्बान की सृष्टि कर दी है, ठीक है, मतलब वो एक बार जमा ही ले रहे थे, उस समय उनके मुंह से प्रकट हुए, जो जाम्बान है ना वो उनके मुंह से निकल गए, बस ऐसे ही यौन कर रहे थे तो निकल गए। और इसके बाद जो इंद्र थे उनके पुत्र थे वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो लिखा हुआ है कि कौन से देवताओं से कौन से पुत्र हुए जो कि वानर सेना में। तो इंद्र से हुए वाली, ठीक है। फिर ऐसा बताया गया कि जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकायी और बलिष्ठ था। भगवान सूर्य जो है उन्होंने सुग्रीव को जन्म दिया। तो सुग्रीव और वाली जो है वो इंद्रदेव और सूर्यदेव के पुत्र हैं। फिर नल नामक वानर जो हैं वो विश्वकर्मा के पुत्र हुए, और नील जो है वो अग्नि के पुत्र, और जो वायु देवता के औरस पुत्र, मैंने बताया औरस पुत्र मतलब बायोलॉजिकल सन, वो हनुमान जी थे। इनका डिस्क्रिप्शन सुनो, ठीक है। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे, सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई, वे सभी रावण वध करने के लिए ही उद्दल रहते थे, मतलब वो इसीलिए पैदा हुए थे कि उनको रावण का वध करना है। प्लस इसमें एक चीज और भी मेंशन है कि वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे।
दिस आई हैड नो आइडिया अबाउट। ठीक है, अब 6 ऋतुएं बीत गई और उसके बाद जो रानी कौशल्या थी उन्होंने श्री राम को जन्म दिया। फिर रानी कैकेयी जो है उन्होंने भरत को जन्म दिया। और यहाँ पर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए, मतलब जो 1/4 पार्ट था उससे भी छोटे पार्ट से प्रकट हुए। और इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों में विद्यमान कुशाल थे। तो मतलब यू गेट द आइडिया। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये यहाँ पर यही बताया हुआ है। ठीक है, आई गेस इसको इतना ही रखते हैं। मैंने मतलब पता नहीं, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा शूट हो गया है, बट आई डोंट नो कितना होगा। मैंने 18वें सर्ग तक तुमको थोड़ा बहुत बताया है। और देखो, द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर थिंग इज कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत क्यूरियस रहता था। ठीक है, हम लोगों ने रामायण का बहुत सारे वर्जन देखे हैं। ठीक है, वी हैव सीन द एनिमेटेड वन, रामानंद सागर की रामायण थी, वो आती थी टीवी, मैंने वो देखी नहीं है। बट हमको एक कोर आइडिया है रामायण का, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड चीज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उस समय पे किस तरह की चीज़ें होती थी। श्री राम ने ठीक है अपनी विद्या सीखी और वो इतने फियर्स वॉरियर थे, उनको सारी चीज़ें पता थी। लेकिन उसके बीच का क्या, जब वो विश्वामित्र के साथ यज्ञ पे गए थे, उन्होंने ताड़का का वध किया, ठीक है, मारीच और सुबाहु को हराया, वो ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्या, जब वो जर्नी पे थे तो किस तरह की बातचीत होती थी और क्या क्या होता था। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू लर्न, दैट इज व्हाट आई वाज मोस्ट क्यूरियस अबाउट। और इसी वजह से मैं इस चीज़ में डीप डाइव किया। मैं जानना चाहता था। मतलब होता है ना कि जब तुम एक किताब पढ़ते हो तो तुम उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, फील करते हो, जो तुमने मूवीज़ और शोज़ में मिस कर दी जाती है। तो आई जस्ट वांटेड टू फील एंड सी कि कैसा क्या है। और तुम लोग को बता, मतलब अगर मैं क्यूरियस हूँ और तुम भी थोड़े बहुत क्यूरियस हो, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस एंटायर थिंग। मुझे नहीं पता कि मैं इसका अगला पार्ट कब डालूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एज क्विकली एज पॉसिबल। लेकिन क्या होता है कि दिस इज़ लाइक काफ़ी कुछ है, और तुम एक बार पढ़ने बैठते हो तो तुमको नहीं पता चलता कितना टाइम निकल जाता है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर तुमको पसंद आएगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं मिलता तुमसे पहले। बाय बाय। एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस समथिंग और मिस इंटरप्रेटेड समथिंग, और मतलब यू गेट द आइडिया कि मैं आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट हियर। आई जस्ट वांटेड यू टू फील व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, महाभारत का तो हमने भाई सारा मतलब कि एक सीरीज़ में देख चुके हैं चीज़ें। लेकिन जो बुक्स वगैरह होती है ना, उसमें काफ़ी आपको डिफरेंट मतलब के चीज़ों का पता चलता है, जो आपने चीज़ें मिस की होती है। लेकिन अगर रामायण की बात करें ना, तो इसमें ठीक है, सीरीज़ बनी हुई है और सीरीज़ काफ़ी लोगों ने देखी भी है, टीवी पर भी चली है और काफ़ी लोग इसके फ़ैन भी हैं। लेकिन देखा जाए ना तो भाई कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपसे मिस रहती है, जो कि आपको फिर एक बुक्स में ही मतलब कि जब एक इंसान उसका एक्सपीरियंस करता है ना तो पता उसका ज़रूर चलता है। लेकिन भाई वही है, रावण का एक जिक्र इधर हुआ गया है, मतलब कि रावण ने एक कैसे उसने तपस्या की थी और कैसे उसको एक वरदान मिला था हर चीज़ का। मतलब कि वो बंदा इतना एक खतरनाक और इतना मतलब कि पावरफुल था कि उसको इंसानों का तो भाई डर ही नहीं था। जो उसने ऑप्शन रखे हुए थे ना आपने कि मुझे मतलब कि जो मार सकता है, वो उसने कुछ चीज़ें बताई थी ब्रह्मा जी को, आप मुझे ये चीज़ मुझे मतलब कि टच ही नहीं कर सकते। लेकिन इंसान बहुत एक टुच वन मतलब कि एक मानता था उनको, इंसानों को किसी गिनती में भी भाई नहीं वो मानता था कि इंसान मुझे मार सकता है। तो इसलिए भाई ऊपर वाले का आप कमाल देख लो, मतलब कि एक शिव जी के जो आगे मतलब के अवतार थे, या अवतार नहीं मतलब कि उन्होंने जो एक उनको दिए हुए थे सारी चीज़ें, तो वो भाई एक राम जी मतलब के हुए, एक भारत हुए और सारे मतलब के 4 भाई, उनको भाई एक वरदान मिला और ये सारी चीज़ें उधर से चली। लेकिन रावण को भाई एक राम जी ने मतलब के मारा था, जो कि एक इंसान की शक्ल में थे, और आगे ये सारी एक जंग लगी। लेकिन इधर जो एक नई इंफॉर्मेशन है ना हमारे लिए, जो कि हमने मिस की थी, कि मतलब कि जो एक वानर सेना थी ना, वो एक बेटे किसके थे, जो वो एक चीज़ का ज़रूर पता चला था। लेकिन जो सीरीज़ में हमने चीज़ें देखी थी ना, वो ये थी कि मतलब कि एक वानर सेना मिलती है, हनुमान जी होते हैं, और ये एक स्टोरी वो उनका सीरीज में मुझे लगता है कि जिक्र नहीं हुआ कि वो बेटे किसके थे या उनका एक हिस्ट्री पीछे क्या थी। लेकिन भाई का बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस था भाई, पार्ट ज़रूर देखेंगे दूसरा भी उसका।
देखिए यार बड़ी कमाल की थी। आप ये देखिए कि हमने सीरीज देखी या मूवीज में देखा हुआ, सिर्फ उसमें यही बताया गया था कि राम जी को एक वानर सेना मिली, हनुमान जी मिले, उन्होंने फिर गए दूसरे उन्होंने लंका जलाई, या जो भी उन्होंने एक समुद्र में वो जो बनाई वानर सेना ने, और वहाँ से गुजर के वो गए। ये चीज़ें बताई गई थी। बाकी भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वानर सेना जो थी ना, वो थी किनके, वो सारे तो थे उनके पुत्र थे दूसरे कि भगवानों के पुत्र थे जो आए थे वानर सेना के रूप में, और बाकी हनुमान जी भी। और बाकी दूसरे बात करें ना बाकी चीज़ों के बारे में, वो भी ठीक है यार। और रामायण की हमने पहले वीडियो भी देखी हुई है, अब नई एक रामायण आ रही है, और वो देखेंगे और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई जो अपना ये थे ना, क्या नाम है, राणा दश, वो चीज़ महाराज दशरथ। महाराज। तो ये चीज़ देखे कि भाई उन्होंने एक ऐसी, एक तो उनका भाई जो प्लान था ना, कि जैसे भाई उनके जो ये अपना 8 मिनिस्टर थे, उन्होंने देखे कि भाई उनसे एक एक बात का जो वो बातें करते थे, उनकी एक एक बात वो अपने आप पास नोट करते थे, उसी से आगे वो सोचते थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला था कि भाई वो एक अपना है, उसको इधर लाने, अगर लाएं तो बारिश हो सकती है, तो उन्होंने उसको लाने के लिए उन्होंने देखा भी एक लड़कियों का इस्तेमाल किया। दूसरा भाई ये जो रावण था, रावण तो ज़ाहिर बात है उसको ताकत तो बहुत उसको मिल चुकी थी, क्योंकि भाई उसने बहुत ज़्यादा जो है ना एक अपना अपने अंदर तपस्या की थी। लेकिन उसका गरूर जो है ना वो उसको ले डूबा, क्योंकि उसके अंदर एक इतना उसके अंदर गरूर आ चुका था कि वो चाहता था, वो यही सोचता था कि मुझे कोई चीज़ नहीं मार सकती, कोई इंसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे भी हरा सके या मुझे मार सके। लेकिन जब उसका टाइम आया है तो पता भी नहीं लगा वो गया किधर है। यही चीज़ होती है कि जब तक ताकत है आपके पास, लेकिन आप इतना गरूर ना करें कि भाई मुझे कोई ताकत नहीं हरा सकती। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। और ये देखे कि भाई जो भी उधर जाते हैं ना वो खाली पेट नहीं आता है, वो भाई अपना अच्छी तरह भी खाना खाकर, और उधर भाई उन्होंने अपना एक रहने का रैश जो है जी उसका इंतज़ाम किया हुआ है, या जो बाहर से आते हैं उनके लिए भाई उन्होंने रैश का इंतज़ाम किया हुआ है। और जो घोड़े वगैरह जो होते हैं उनके लिए उन्होंने एक उधर जो वनवास में अलहदा इंतज़ाम किया हुआ है गया। ये होता है क्या उधर भाई जो एक क्या कहते हैं कि उधर जो यज्ञ कराना था। हाँ और भी सोना नहीं था, वीडियो ध्यान से देखो। सोते नहीं है भाई, सोना अब किधर था? पता नहीं क्या है इसने नहीं, बोला। वहाँ पे बेसिकली महाराज दशरथ जो है ना उसके बारे में मौलवी साहब बात कर रहे हैं, किस तरह आलीशान तरीके से मेहमान नवाजी हाँ, की थी उन लोगों ने। उन्होंने मेहमान नवाजी की थी वहाँ पे, जो मतलब एक यज्ञ कराने के लिए वो सब कुछ एक उन्होंने मतलब सारा सीन किया। ऐसे ही है ना वो? हाँ ठीक है यार। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन खीर का भाई बहुत ज़्यादा एक कमाल था, जिसमें जो है ना वो भाई बच्चे आगे पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ पे भाई रावण की स्टोरी इस तरह है, जिस तरह आप देख लो कि हम तो भाई एक देख रहे थे शुरू से, थोड़ा बहुत हमें यही लग रहा था कि जो भी उनको वरदान वगैरह मिले थे वो भाई एक महादेव जी शिव जी से मिले थे। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी का जिक्र है, जिस तरह सर बता भी रहे हैं कि उनका जिक्र आया, उन्होंने भाई आगे जो है ना उनको वरदान दिया था। लेकिन वो भाई देख लो कि गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है, और उससे जो है ना उसके पास ताकत इतनी आ गई थी, वो इतना एक ताकतवर बन चुका था कि वो भाई एक इंसानों को जो है ना वो समझते ही कुछ नहीं था। लेकिन देखो एक ये सीन जो है ना वो आगे वाक़या होना था, और उस हिसाब से जो जो चीज़ें भाई उसके साथ हुई वो सारा आगे जो है ना वो बताएंगे। लेकिन आज के दौर में इस तरह एक स्टडी करना ये एक भाई बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि ये एक स्टोरी है भाई, हिस्ट्री है, जिससे जो है ना वो सारे मतलब आगे चीज़ें जो है ना वो अभी भी हम त्यौहार वगैरह ये सारी, लेकिन बेसिक है कि उसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है कि बेसिक वाल्मीकि रामायण इतनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं वो उसका एक भाई वो निचोड़ निकाल के वो बता रहे थे। लेकिन अच्छी वीडियो थी उनकी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।